वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी बेसिक्स का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे इनसाइड आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इनसाइड आवर इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूँ शुरू करने से पहले कि जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स चैप्टर क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ज्योग्राफी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक जो आपकी जीसे लेवन है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, तो इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इनसाइड आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि अब जो हमारा इन्वायरमेंट मतलब क्या, वातावरण, जो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अंदर इन द सेंस भाई आप खुद इसके अंदर हो। ठीक है, बहुत सारे आप बोल सकते हो फ्लोरा फोना इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट है, तो इसमें अंदर क्या है। ठीक है, ठीक है, अंदर क्या है। ठीक है, देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, देखो ये पहले बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को समझाना है तो इसलिए मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लियर कराना है। उसके बाद क्योंकि आप इसे समझ जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे समझ में आएगी, इसलिए मेक श्योर कि इसे आप ध्यान से लिखते चलें और कहीं पे भी नोट्स बनाते चलें। ठीक है, देखो अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, वो कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई हैं। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक मतलब कि देखो कॉन्सेंट्रिक का वैसे बेसिक मतलब ये होता है, वो होता है कि ये ये हमारा अर्थ का अपर सरफेस है। उसके बाद एक और इनर, मतलब कि ये सेंट्रिक है। अच्छा, ये सेंट्रिक लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, जैसे कि इस वाले सर्कल के अंदर ये सर्कल है, इस वाले सर्कल के अंदर ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर सर्कल होता है कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, और लेयर, तो लेयर आपको पता ही है कि ये लेयर्स। अच्छा, अब ये जो लेयर है तो किस चीज़ की लेयर है। देखो पता ही होगा आपको कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। क्या होती है, क्रस्ट होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, उसके नीचे वाली जो सेकंड लेयर होती है वो होती है मेंटल। ठीक है, वो होती है मेंटल सेकंड लेयर। और जो सबसे इंटीरियर होता है, ठीक है, जो इंटीरियर होता है अर्थ का वो होता है कोर। ठीक है, वो होता है कोर। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। ठीक है, ये क्या होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, थिनेस्ट लेयर अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। देखो क्या बोल रहा है कि ये पृथ्वी की जो ये आपकी क्रस्ट लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट लेयर है, सबसे थिन लेयर है आपकी क्रस्ट। अच्छा, और कितने किलोमीटर की है ये अगर आप अर्थ के अंदर खुदाई करोगे 35 किलोमीटर तक। ठीक है, 35 किलोमीटर तक अर्थ के अंदर 35 किलोमीटर तक जो आपको लेयर मिलेगी वो क्रस्ट लेयर मिलेगी। ठीक है, कौन सी लेयर मिलेगी, 35 किलोमीटर तक क्रस्ट लेयर ही मिलेगी आपको। अच्छा, और ये थिनेस्ट लेयर है। आप देखो कि 35 किलोमीटर धरती के अंदर, और ये जब भी आगे सबसे थिनेस्ट लेयर है, बताओ। ठीक है, अच्छा, ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सी सेक्शन है और ये हमारी लैंड है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे और समुद्र के नीचे जो ज़मीन होगी, ठीक है, समुद्र के नीचे ज़मीन होगी, उससे उससे मतलब समुद्र के अंदर आप 5 किलोमीटर नीचे खोदोगे ना तो आपका ओशनिक क्रस्ट लेयर आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम धरती से खोदें, ठीक है, लैंड से खोदें, तब हमें 35 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। अगर वही हम समुद्र के नीचे से खोदें, समुद्र के नीचे ज़मीन है उससे खोदें, तो वहाँ पर खाली 5 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, तब आपकी जो क्रस्ट लेयर है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप समझ सकते हो कि समुद्र कितना गहरा है। अब 30 में से 35 में 30 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर निकाल लो, कितने बचे 30 किलोमीटर। तो जो समुद्र आपका 30 किलोमीटर तक गहरा है, आप समझ सकते हो 30 किलोमीटर तक गहरा है, ये देखो। अच्छा, अब देखो इसके भी कुछ लेयर्स होती है, कुछ पार्ट्स होते हैं क्रस्ट के भी। देखो कौन कौन से, सबसे पहला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सा होता है, आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है आपका जो आपका बना होता है सिलिकन और एल्यूमिनियम से। ठीक है, इसे बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं, सीएल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है,
इसलिए इसे सियाल बोलते हैं, सियाल। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट। देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो वही हो गया आपका लैंड वाला क्रस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सी एल है, ये सी एल लेयर है। कौन सी लेयर है, सी एल लेयर है। कहाँ पर, कॉन्टिनेंट पर, ठीक है, लैंड पर। अच्छा, ओशियनिक क्रस्ट कौन सा होता है कि समुद्र के अंदर जो, समुद्र के नीचे जो जमीन है उसको अगर हम खुदाई करेंगे तो वो होता है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, मतलब कि ओशन के अंदर जो क्रस्ट है वो। आर कॉल्ड ऑफ, ठीक है, आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो इसे क्या बोलते हैं, सीमा। इसे बोलते हैं सीएल, इसे बोलते हैं सीमा, ठीक है। ये ध्यान रखना और याद रखना, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो आगे आता है आपका अपर लेयर। अच्छा, अपर लेयर कौन सी लेयर है हमारी, सबसे अपर लेयर है, सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है हमारी, क्रस्ट है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि अपर लेयर है और थिनेस्ट लेयर है सबसे, ये है हमारी क्रस्ट। अच्छा, और तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, दो चीज़ क्या मिलते हैं, आपको सीएल मिलता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, मतलब लैंड पोर्शन में, अगर आप लैंड से खुदाई करोगे, ठीक है। और वहीं अगर आप ओशनिक क्रस्ट में, मतलब कि समुद्र के अंदर जाके जो क्रस्ट है वहां से खुदाई करोगे 5 किलोमीटर पे, आपको ये मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। चलो, अब दूसरी जो लेयर है, दूसरी लेयर हमारी मेंटल। कौन सी लेयर है, मेंटल, ठीक है। जस्ट बेनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जो मेंटल है हमारा, ये क्या है, मॉल्टन स्टेट में होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर थी, क्रस्ट लेयर थी, ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा, अब जो ये सेकंड लेयर है ये हमारी मेंटल है, ठीक है। दिमाग से मेंटल नहीं है, इसका नाम मेंटल है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेंटल लेयर है तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये मॉल्टन स्टेट में है, मतलब कि लावा के फॉर्म में है, लावा के फॉर्म में मॉल्टन है, ठीक है, फ्लो करती है इधर से उधर, ठीक है। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप क्रस्ट के अंदर खोदना शुरू करेंगे, वैसे तो पहली बात तो आप क्रस्ट की जो लेयर है उसे ही नहीं काट सकते, ठीक है, खोद तो सकते ही नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बाई चांस क्रस्ट की लेयर पे पहुंच गए, ठीक, क्रस्ट की लेयर पे पहुंच गए, सेकंड लेयर पे आ गए मेंटल पे, तो आपको मेंटल को अगर खोदोगे तो मेंटल की जो लेयर है वो कितनी गहरी है, अगर आप कोर तक जाने की कोशिश करोगे मेंटल से तो वो है 2900 किलोमीटर डीप, आपको कोर की लेयर मिलेगी मेंटल से। मतलब कि अगर मैं धरती से बात करूं तो इसमें 35 और ऐड कर दो, 29 प्लस 35 कितना होगा, 2900 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 2935 किलोमीटर धरती से अगर आपको कोर जाना है तो इतना भी खोदना पड़ेगा। वैसे तो खोद सकती नहीं, कोई सा भी ऐसे वो है ही नहीं। फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि भैया कि इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी सब मैं पढ़ाऊंगा, ये जीसी लॉन में सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। फिर भी बेसिक जानकारी लेके बता देता हूँ कि वेव का इस्तेमाल करते हैं हम, सेस्मिक वेव का, ठीक है। चलो, अच्छा अब आगे देखते हैं। देखो मेंटल क्या है, सेकेंड लेयर है एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि मॉल्टन स्टेट में होता है, और तीसरी चीज़ ये 2900 किलोमीटर डेप्थ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोर, जो तीसरी और सबसे गर्म लेयर होती है, ठीक है, कौन सी है, कोर, हमारे अर्थ का कोर। और ये कैसा होता है, जैसे एग होता है ना, बॉइल्ड एग, उसे आप काटते हो तो उसके अंदर से जैसा कोर निकलता है ना, ऐसे ही हमारे अर्थ के अंदर भी एक कोर है, ठीक है, वही चीज़ है। देखो इनर मोस्ट लेयर्स, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, और थिनर मोस्ट कौन है, थिनर मोस्ट है हमारी कौन सी लेयर, थिनर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, और इनर मोस्ट लेयर है कोर, ठीक है। अच्छा, रेडियस, अब देखो इसका रेडियस कितना है, रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स, मतलब कि देखो ये हमारी तीन लेयर है अर्थ की, पहली होगी क्रस्ट, दूसरी होगी मेंटल और तीसरी होगी कोर। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसकी जो रेडियस है, मतलब कि इसे मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ। देखो ये हमारा कोर है, अब ये बोल रहे हैं कि कोर का रेडियस ये, ठीक है, रेडियस होता है कि ये हाफ ऑफ द सेंटर टू एनी साइड्स, किसी भी मतलब सर्कल के, किसी भी सर्कल से सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन बना दो और वो लाइन इस सेंटर की लेयर को, बाउंड्री को टच करती रहनी चाहिए, तो वो आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस जो है वो है 3500 किलोमीटर्स, खाली ये कोर का है, पूरी अर्थ का नहीं है ये रेडियस, समझ लेना। 3500 किलोमीटर खाली ये अर्थ के कोर का है, रेडियस है, ठीक है, हाँ देख लो। और अगर हम बात करें जो हमारा रेडियस होगा मेंटल का, वो कैसा होगा,
फिर वो होगा 3500 प्लस 2900 किलोमीटर, तो हमारा मेंटल का भी रेडियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो मेड अप अभी किससे बना होता है, ये बना हुआ है निकल से, आयरन से, और ठीक है ये किससे बना हुआ है, निकल और आयरन से मिलके बना हुआ। अच्छा इस कॉल्ड, इसलिए हम इस नाइफ बोलते हैं। Na मतलब कि निकल और Fe मतलब आयरन, तो Na निकल Fe आयरन, तो क्या बना, नाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ है, दो चीज़ पता चली। इनर मोस्ट लेयर है हमारी कोर, ठीक है, और दूसरी बात ये क्या है, ये 3500 किलोमीटर का इसका रेडियस है। तीसरी बात ये निकल और आयरन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, जो इसमें मटेरियल पाया जाता है वो निकल और आयरन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है भैया, रॉक्स एंड मिनरल्स मतलब कि अब जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो हमें ऐसे ही कुछ मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स के लिए से खुदाई करते हैं हम। अच्छा, तो वहाँ पे हमें कुछ स्टोन्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो सभी मिनरल्स होते हैं। तो उन चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या होते क्या चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं। और कैसे हमारी जो रॉक्स है वो बनती है। कभी सोचा आपने कि ये जो पत्थर बनते कैसे हैं भाई, ये पत्थर, ठीक है, ये पत्थर कैसे बनते हैं, अभी हम यहाँ देखेंगे। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट, हमें पता है कि बहुत टाइप की रॉक्स है। ठीक है, लाइमस्टोन होते हैं, बहुत तरह के स्टोन्स होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के रॉक्स होते हैं। तो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें क्रस्ट में। कौन सी लेयर में, क्रस्ट में। ठीक है, क्रस्ट लेयर में मिलते हैं, अपर मोस्ट लेयर में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, रॉक्स आर नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर, ये क्या है, रॉक्स आर नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। देखो ये क्या बोलते हैं कि ये जो रॉक्स हैं आपकी, जितनी भी आपको रॉक्स मिलती हैं, वैसे ये होते मिनरल्स हैं। ठीक है, ये होते मिनरल्स हैं, मिनरल से बना हुआ ये रॉक भी, जितने भी पत्थर होते हैं सारे के सारे ये मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, दे कैन बी डिफरेंट कलर। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। कौन, रॉक्स, रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि कुछ एकदम से प्लेन हो सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन के पत्थर हो गए, कुछ ऐसे खुरदरे खुरदरे हो गए, जैसे सेडिमेंट्री हो गई। ठीक है, तो अलग अलग टेक्सचर के भी हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रॉक की कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज होती है रॉक्स की वो होती है इग्नियस रॉक्स। अच्छा, अब ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है भाई, सबसे पहली स्टेज जो बनती है रॉक्स की वो बनती है इग्नियस रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, देखो इग्नियस रॉक्स बनती है मेड अप ऑफ, अब जो इग्नियस वर्ड है, ठीक है, मेड अप लैटिन वर्ड इग्निस। ठीक है, अब जो इग्निस वर्ड है, हमने जो नाम दिया है इग्निस, ये कहाँ से आया है इग्निस वर्ड, ये आया है आपका लैटिन वर्ड है इग्निस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फायर। ठीक है, इग्निस मतलब फायर, आग, आग से आया है। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होता है कि जब हमें पता है जब वॉल्केनो है उसके अंदर क्या है, मैग्मा है, और वो टाइम पे फटता रहता है। कब फटता है, जब अर्थ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो मैग्मा से बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और तब हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया भैया, ये हो गया वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब उसमें से लावा निकलता है तो क्या होता है, मोल्टन मैग्मा कूल्स। ठीक है, अब जब वो लावा निकल गया, अब वो टाइम तक पड़ा रहेगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब जब ठंडा हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सूख कर ठोस हो जाएगा। हाँ, अब फॉर्म्ड इग्नियस रॉक, तब जो रॉक्स बनेगी वो बनेगी इग्नियस रॉक्स। मतलब कि जो लावा धरती के ऊपर आया, हमारे ऊपर वाले सरफेस पे आ गया। ठीक है, सरफेस पे आके यहाँ पे लावा गिरा रहा और सूख गया। सूख के क्या बना है, ये सॉलिड हो गया। ठीक है, सूख के सॉलिड बन गया, और इसी सॉलिड चीज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि सबसे स्टार्टिंग में रॉक जो बनती है वो है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये प्राइमरी रॉक भी है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये प्राइमरी रॉक है। इग्नियस रॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती हैं इग्नियस रॉक्स, आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है आपकी एक्सट्रिंसिव। क्या होती है, एक्सट्रिंसिव। अच्छा, ये क्या होती है भाई, देखो ये होती हैं लावा मॉल्टन में। अब देखो ये जो लावा था, ठीक है, लावा निकला, मॉल्टन मैग्मा, ठीक है, कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे आया और अर्थ सरफेस पे आके सूख गया। ठीक है, अर्थ सरफेस पे आके सूखा है। ठीक है, मतलब कि सरफेस पे आया, अर्थ के ऊपर आके सूखा है। ठीक है, कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, तो इसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिव इग्नियस रॉक्स, जब ये सरफेस पे आके सूखता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा
कि रॉक्स फॉर्म्ड इन सच एज वे कॉल्ड एक्सट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स। अब जब इस तरह से रॉक्स बनती है, मतलब कि लावा फटा, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा फटा, लावा बता रहा हूँ, वॉल्केनो फटा, उसमें से लावा बाहर आया, लावा धरती के ऊपर आया, ठीक है, और धरती के ऊपर आके सूख गया। अब ये धरती के ऊपर आया, सरफेस पे आके सूखा है, तो इस मेथड को बोलते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स बनी भाई, ठीक है, इस मेथड से जो बनेगी वो बनेगी एक्सट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स। अच्छा, अब तो ये आपने एक्सटेंसिव बता दी, तो फिर हमारी जो इंट्रिंसिक वगैरह बनेगी, हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बेसल्ट, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ एक्सटेंसिव। अब देखो, अब जो ये क्या होता है, ये फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बढ़िया एकदम सेटिस्फाई, ऐसा रफ टफ नहीं होता बिल्कुल इतना, हाँ थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, थोड़ा सा वैसा भी होता है, मिक्सचर होता है, मतलब कि फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये कैसा होता है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, जो हमारी अर्थ बता रहा हूँ, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, अब उसका जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है नीचे का, ये क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये हमारा इसी रॉक से बना हुआ है, प्राइमरी इग्नियस रॉक से, ठीक है। अच्छा, जो है एक्सट्रिंसिक रॉक्स। अच्छा, अब दूसरी टाइप की रॉक्स कौन सी होती है, दूसरी टाइप की रॉक्स है आपकी इंट्रिंसिव। कौन सी, इंट्रिंसिव रॉक। अच्छा, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देखो अब क्या हुआ कि भैया वॉल्केनिक इरप्शन तो हो गया, वॉल्केनो फटा, अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर आ रहा था, ये तो जब फटा तो कुछ इसमें यहीं पे रह गया, इसी के अंदर रह गया, इसके कैनाल में ही रह गया, ठीक है, और यहीं पे रह के सूख गया, ठीक है। कुछ मैग्मा ऐसा हुआ कि जब ऊपर आ रहा था, जितना बाहर निकलना था निकल गया, अब ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं, तो ऊपर ही नहीं आ पाया वो, तो वो क्या हुआ, वॉल्केनो के अंदर ही रह के सूख गया वो। अच्छा, वहीं पे रह के सूख गया, और वहीं पे आके जब वो सूख गया तो वहीं पे उसकी रॉक बन गई, जो रॉक बन गई, तो ऐसे जो रॉक्स बनती है दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक रॉक। कि भैया इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर अंदर ही रह के जो सूख गया, कहाँ, किसके अंदर, वॉल्केनो के अंदर ही रह के जो रॉक सूख गई, ठीक है, जो लावा सूख गया, उससे जो रॉक बनी उसे बोलते हैं कि इंट्रिंसिक रॉक्स है, ठीक है, आया समझ में। और एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो लावा सरफेस पे आके गिरा है और सरफेस पे सूखा है, वो हो गया एक्सट्रिंसिक। जो लावा वॉल्केनो के अंदर ही आया है, ठीक है, और अंदर ही रह के सूख गया, उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक रॉक्स, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, दैट इज ग्रेनाइट। अब जब ये अंदर रह जाता है तो ग्रेनाइट पत्थर बनते हैं, जो आपके किचन वगैरह में लगता है ना पत्थर, ग्रेनाइट, तो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, ठीक है, ये इंट्रिंसिक रॉक से बनते हैं। अच्छा, अब दूसरा आता है भाई बारी की सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। प्राइमरी रॉक की बात कर ली हमने, प्राइमरी में रॉक कौन सी, प्राइमरी रॉक कौन सी हमारी, ठीक है, प्राइमरी रॉक की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, जो कौन सी हमारी सेकेंडरी रॉक है, ठीक है, मतलब दूसरी स्टेज है इग्नियस रॉक की। देखो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है। सबसे पहले देखो सेडिमेंट्री वर्ड कहाँ से आया है, सेडिमेंट्री वर्ड आया है हमारा लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सेडिमेंटम, ठीक है, एक लैटिन वर्ड से बना है सेडिमेंट्री, जो वर्ड है हमारा सेडिमेंटम। अच्छा, सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है कि सेटल डाउन, ठीक है, सेटल डाउन, रह जाना, आराम से रह जाना, सेटल डाउन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहले आपको पता है ये इग्नियस रॉक बनी, ठीक है, चाहे इंट्रूसिव हो चाहे एक्सट्रूसिव हो, कैसी भी बनी, ठीक है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनी, इसलिए हम इसे प्राइमरी बोलते हैं। अब क्या होगा, जब ये इग्नियस रॉक्स है तो रोल डाउन और क्रैक्स डाउन, ठीक है। अब जब ये क्या हुआ, वॉल्केनो फटा, ठीक है, अब यहाँ पे आके ये सूख गई, ठीक है, सरफेस पे आके सूख गई। अब ये क्या होगा कि सूखने के बाद ये क्या होंगी, ऊपर से नीचे गिरने लगेंगी, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरने लगेंगी, टूट टूट कर रोल डाउन हो गए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। जब ये ऊपर से नीचे घूमते घूमते आएंगी तो ये पार्ट जब नीचे गिरेंगी तो टूट जाएंगी आपस में टकरा टकरा के, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में वो हो जाएंगी ये, ठीक है, इकट्ठी हो जाएंगी, टूट जाएंगी। फिर ये सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स, अब जो यहाँ पे सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स मतलब कि टुकड़े, अब जो टुकड़े हुए हैं, दी सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अब क्या होता है कि ये जो सेडिमेंट्स है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो रेड टाइप के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब कि कभी आंधी आई तो अपने साथ उड़ा के लेगी बहुत सारी धूल, ठीक है, धूल के साथ साथ पत्थर भी उसमें ही चले गए, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स चले गए उसके हवा के साथ। और भैया समय के टाइम पे ऊपर बारिश पड़ी, पहाड़ से जब पानी आया बहुत तेज स्पीड में, तो पत्थरों को भी अपने साथ बहा के ले गया, ठीक है। तो दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, ठीक है।
तब क्या होता है कि सपोज करो ये था, अब यहाँ पे बारिश आई तो एक बार तो यहाँ पे आके इसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरी बार बारिश आई दोबारा आके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे करके इसके ऊपर लेयर बन जाएगी। पहले ये वाली लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, फिर चौथी लेयर आई, तो ऐसे करके इसके ऊपर लेयर बन जाती है। ठीक है, जब ये लेयर बन जाती है और फिर ये सूख जाती है, ठीक है भाई, एक एक लेयर बनती रहती है, सूखती रहती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनी, सूख गई। ठीक है, तो ऐसे करके लेयर बनती रहती है और सूखती रहती है टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ लेयर्स बन जाती है उस रॉक की, विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसी लेयर ऑफ रॉक को हम बोलते हैं कि भैया ये कौन सी रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। और आपने कुछ देखा भी होगा टेक्सचर, किसी जब पत्थर को तोड़ते हो तो उसमें देखा होगा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर लेयर बनी होती है। ठीक है, तो ये कैसी रॉक होती है, ये लेयर वाली रॉक होती है, आप बोल सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ये। ठीक है, these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that lived on them। अब देखो एग्जाम्पल सैंडस्टोन। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब पहले लेयर आई और इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया भैया, वो तो ठीक है, इंसेक्ट आके बैठ गया, यहीं रह के मर गया। ठीक है, या फिर कुछ भी आई, मछली वगैरह वो इसमें आई और मर गई, या फिर पानी कुछ चीज़ अपने साथ बहा के ले आया, कोई इसमें कोई एनिमल वगैरह रह गया और इसमें ही दब गया। तो ये जब लेयर होती है, जब इसे तोड़ लेते हैं तो इसके अंदर से यही वो ऐसी रॉक्स होती है कि जिनके अंदर हमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। ठीक है, इनकी लेयर को तोड़ते तो हमें किसी एक इंसेक्ट के ही बोल सकते हो या फिर कि फिश वगैरह के फॉसिल फ्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल फ्यूल, और इन्हीं रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं क्योंकि लेयर में होती है। भाई एक लेयर जब आई, पानी लेके आई तो एक लेयर जमा हो गई, अब उसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई और आके बैठ गया, या फिर ऐसा हुआ पंछी आ गया, या फिर उसके ऊपर कोई सामान आ गया उस टाइम का, तो वो समय के साथ वहीं पे दबा रह गया क्योंकि उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ गई, तो वो समय के साथ उसके ऊपर लेयर के लेयर दबती रही। ठीक है, जब दबती गई तो वो जो सामान था उसी के अंदर दब के उसका तेल सा निकल गया। ठीक है, तो वो फॉसिल बन गया, और वो फॉसिल किसके अंदर रह गया, उस लेयर के अंदर रह गया। और जब हम इस लेयर को तोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि हाँ फॉसिल फ्यूल है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यही सेडिमेंट्री रॉक जो है, इसी के अंदर आपके फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। फॉसिल बता रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, किस किस के, प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, और या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी के भी पाए जा सकते हैं। कुछ भी सामान उस टाइम पे जो दबा रह गया हो उसके यहाँ पे फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, दैट लिव्ड ऑन देम, उस टाइम पे जो यहाँ पर रहा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ऐसे एक रॉक है आपकी कौन सी, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक रॉक है जिसकी ये फॉसिल फ्यूल के मतलब कि इसमें फॉसिल्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरे टाइप की रॉक आती है, तीसरी स्टेट जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अभी क्या करती है, देखो सबसे पहले वर्ड का मतलब जान लेते हैं। मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है, देखो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है। अब देखो जो पहले मतलब कि जो कौन कौन से थे, इग्नियस था और सेडिमेंट्री था, तो ये दोनों लैटिन वर्ड थे। लेकिन जो मेटामॉर्फिक है ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस। ठीक है, मेटामॉर्फोस जिसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है भैया, चेंज ऑफ फॉर्म कि अपनी फॉर्म में चेंज लाना, चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोस का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। अच्छा, तो इसी से हमारा मेटामॉर्फिक बना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। अब देखो क्या होता है कि जो आपकी इग्नियस रॉक है, जो प्राइमरी रॉक है, और जो सेकेंडरी रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या होती है, डायरेक्टली चेंज हो जाती है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अच्छा, ये बनती नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती नहीं है, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से अपना फॉर्म चेंज कर लेती है और बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। कभी कभी क्या होता है, जब ये भैया मेटामॉर्फिक रॉक, एग्जांपल देता हूँ सेडिमेंट्री से समझाता हूँ। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, अब जब भैया इसके ऊपर लेयर पे लेयर जमती गई, लेयर पे लेयर जमती गई, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ना इसमें बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है। ठीक है, हीट आ जाती है और भैया ऊपर से इतना वजन है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एग्जाम्पल क्ले इनटू स्लेट। अब जैसे क्ले को दबाते रहो, प्रेशर और हीट पे गर्म करोगे तो वो स्लेट बन जाती है। ठीक है, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन ऐसे ही मार्बल में बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, अब बताऊं देखो कैसे बनता है, आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा इग्नियस था और जो हमारी सेडिमेंट्री है वो अपना फॉर्म को कन्वर्ट करके बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रॉक साइकिल क्या होती है भाई, बताता हूँ क्या होती है। देखो, वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स अंडर सर्टेन कंडीशन इज अ साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। भैया देखो क्या बोल रहे हैं कि एक फॉर्म से, मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझो कि इग्नियस रॉक से एक रॉक चेंज हो गई आपकी मेटामॉर्फिक में। ठीक है,
मेटामॉर्फिक में इग्नेस रॉक से मेटामॉर्फिक में एक रॉक चेंज हो गई, कुछ उसके ऊपर सर्टेन कंडीशंस लगी, कुछ कंडीशन अप्लाई हुई कि भैया प्रेशर बढ़ गया, उसका हीट बढ़ गई, और वो अपनी साइक्लिक मैनर में समय के अनुसार उसमें बदलाव आने लगे, उसकी फॉर्म में बदलाव आने लगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या चल रही है, ये रॉक साइकिल चल रही है। कौन सी रॉक साइकिल चल रही है, ये इग्नेस रॉक्स को मेटामॉर्फिक में बदलने की रॉक साइकिल चल रही है, ठीक है। ये होती है रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक्स इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड रॉक साइकिल विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि भैया प्रेशर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे होकर जो इग्नेस रॉक्स थी वो मेटामॉर्फिक में चेंज होगी, इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो जैसे मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड्स बिकम इग्नेस रॉक, ठीक है। मैग्मा ठंडा हुआ तो इग्नेस रॉक्स बनी, मैंने पीछे पढ़ाया, ठीक है। ब्रेक डाउन ट्रांसपोर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। अब जब ये ऊपर से रोल डाउन हुआ तो ऊपर से नीचे जाते हुए टूट गया तो सेडिमेंट छोटे छोटे सेडिमेंट्स में डिफॉर्म हो गया, टूट गया, ठीक है। व्हेन दीज सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म, ठीक है। अब जब ये सेडिमेंट जो है हीट और प्रेशर के साथ मिक्सअप होंगे, ठीक है, तो इन पे बहुत सारे प्रेशर और हीट लगेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्मा। और जब ये धरती के नीचे चले आएंगे, जाते रहेंगे, इनके ऊपर लेयर पे लेयर जमती चली जाएगी, तो वापस क्या होगा, ये धरती के इतनी नीचे चले जाएंगी, वहाँ पे मैग्मा होगा, वहाँ पे इतनी हीट बन जाएगी कि इनका दोबारा ही इनका तेल निकल जाएगा, मतलब कि इनका मैग्मा बन जाएगा दोबारा पिघल के, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, और दोबारा वहाँ से मैग्मा निकलेगा, दोबारा वो इग्नेस में बनेगा, फिर दोबारा वो सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बन जाएगा, फिर दोबारा उसका मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल है, ये रॉक साइकिल है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस बेसिक चैप्टर के कुछ फैक्ट्स, ठीक है, देखते हैं। देखो, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका, द माइन इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप, एम्पियोनिंग गोल्ड माइन, ठीक है। नाम क्या है, एम्पोंग गोल्ड माइन, ठीक है। अब देखो, दुनिया की सबसे गहरी, बोल सकते हो क्रस्ट में सबसे गहरा जो गड्ढा करा है वो इसी माइन ने करा है। कौन सी माइन ने, ये एम्पियोंग गोल्ड माइन, जो आपकी साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। दुनिया की सबसे गहरी माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, एम्पियोंग गोल्ड माइन है, ठीक है। गोल्ड की खुदाई होती है यहाँ पर। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर गहरी है, खाली 4 किलोमीटर गहरी। और मैंने कितना बताया, क्रस्ट की लेयर कितनी थी हमारी, 35 किलोमीटर गहरी, कि भैया कुछ भी नहीं खोदा इंसानों ने, और ये भी तब खोदा है कि भैया अपनी पूरी मेहनत के साथ, ठीक है, अपने अस्त्र शस्त्र जो भी टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा के तब जाके 4 किलोमीटर खोद पाए हैं बस ये, ठीक है। तो ये सबसे दुनिया की सबसे गहरी माइन है, ठीक है, ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका में एम्पियोंग माइन है, ठीक है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। अच्छा, अब समुद्र में सबसे देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया तेल को निकालने के चक्कर में जो इंजीनियर्स थे उन्होंने 6 किलोमीटर तक का गड्ढा खोद दिया था, ठीक है। वैसे कि सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी है, 4 किलोमीटर है साउथ अफ्रीका में, माइन की बात हो रही है, लेकिन गड्ढा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा ये है कहाँ पर है ये तो पता नहीं, लेकिन 6 किलोमीटर का है, ठीक है। ऑयल इंजीनियर्स ने निकाला था, ठीक है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड कोर, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 ऑन द ओशन फ्लोर। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको अर्थ के कोर में जाना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जाना है, तो आपको ओशन से, ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर आपको 6 किलोमीटर से खोदना पड़ेगा, जमीन से नहीं, ओशनिक क्रस्ट से आपको 6 किलोमीटर, 6 नहीं 6000 किलोमीटर गहरा आपको ओशनिक क्रस्ट में जाके खोदना पड़ेगा, तब जा आप जो है अर्थ के कोर में पहुंच पाओगे, ठीक है। अच्छा, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्रस्ट है, जो 35 किलोमीटर है, जो अर्थ की जो पहली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है, पहली जो लेयर है, ये पूरे अर्थ के मास की 1% है, खाली 1% है ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की 1% है टोटल, ठीक है। अच्छा, और 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल। अब जो 84% है वो आपका मेंटल है, मतलब कि सेकेंड लेयर, ये वाली लेयर, सेकेंड लेयर जो मेंटल लेयर है, ये आपका 84 कंसिस्ट करती है वॉल्यूम, ठीक है। और जो लास्ट का जो आपको बचा कोर, ये 15% कंसिस्ट करता है, ठीक है, 15% कंसिस्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा परसेंट कौन कंसिस्ट करता है, मेंटल, ठीक है, सेकेंड लेयर। अच्छा, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, और हम बात करें कि अर्थ का रेडियस कितना है, ठीक है,
पूरी अर्थ का, मतलब कि क्रस्ट लेयर से लेके एकदम सेंटर तक का, ठीक है। रेडियस कितना है, तो अर्थ का रेडियस हमारा 6371 किलोमीटर का रेडियस हमारी अर्थ का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ये वाला बेसिक्स का ख़त्म होता है। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो बाय।